हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई नो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और आप लोगों का एग्ज़ाम अब नायब तहसीलदार और एचएएस दोनों का आने वाला है। सो मेरे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स वर गोइंग ऑन, बिकॉज ऑफ दैट मैं वीडियो नहीं बना पाई। एंड आई नो आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर मॉक टेस्ट, ताकि आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो पाएं। आज का जो वीडियो है इट विल बी क्विक ब्रीफ ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे एंड द बजट। देखिए, अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि सर्वे और बजट में से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली निश्चित हैं, और लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं पिछले कुछ सालों में नायब तहसीलदार और एचएएस में, जो कि इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमी का कोई भी करंट अफेयर डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है। इट कम्स फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे और द बजट, चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है चाहे वो स्टेट इंपॉर्टेंस का है। राइट नाउ आई एम इन शिमला और यहाँ ठंड भी है। सो मेरे पास एक मैगजीन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये आपकी हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे है 2021 और 2022 का, सरला पब्लिकेशन का है। मैंने इस पब्लिकेशन का नाम बहुत बहुत बार लिया है अपनी बहुत डिफरेंट वीडियोस में, क्योंकि इनकी मैं किताब भी पढ़ा करती थी। जो मुझे हिमाचल हिस्ट्री पे जो एक ग्रिप प्रोवाइड किया है वो सरला पब्लिकेशन की बुक्स ने किया है। तो मुझे नहीं पता मार्केट में आजकल अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज़ इनका ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं। शिमला में है तो आपको ईजिली मिल जाएगी। तो क्विकली इसमें सर्वे और बजट देख लेते हैं। अगर आपको ये मिलती है तो मेरा ये ज़रूर मानना है कि आप लोगों को इससे रिवीजन करना चाहिए। इसमें पूरी की पूरी मैगजीन में अलग अलग कंटेंट दिया हुआ है। पहले सर्वे दिया है हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद स्टेट इकोनॉमी कैसी है, डेटा कैसा है, जीडीपी वाइज कैसा है, एग्रीकल्चर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, फाइनेंस में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब डेटा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में है, बैंक और फाइनेंसेस के बारे में है, जैसे नाबार्ड के साथ हमारी डिफरेंट स्कीम्स जो चल रही हैं वो कौन सी स्कीम्स है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी कौन सी स्कीम्स जो हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम लोन्स एंड कंसेशंस। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड सेक्टर्स, जो कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है। वाटर रिसोर्सेज है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, लेबर है, टूरिज्म है, आईटी है, और लास्ट में इसमें यूनियन बजट 22-23 का और हिमाचल बजट भी इसमें अवेलेबल है। अगर मैं आपको क्विकली बताऊं तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे में जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये लगी कि हमारी जीडीपी कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई है ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक। तो 6.6% जो है वो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है आपको 2021 में। हम जानते हैं एक नेगेटिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट भी जो था वो कोविड में हम लोगों को दिखने को मिला था। आगे अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें ये भी बताया गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ रियल जीडीपी एक्सपेंशन ऑफ 9.2% इन 2021 टू 2022 आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन जो हमने 2021 में देखी थी। तो कई बार एग्जाम में रियल जीडीपी का एस्टिमेट पूछा जाता है कि 21-22 के लिए क्या आएगा, तो आपका जवाब रहेगा 9.2%। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, तो इसमें ये लिखा गया है कि 2021 के दौरान स्टेट इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है 5.2% से बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक। लेकिन करंट एस्टिमेट बताते हैं कि हिमाचल की इकोनॉमी, याद रखना, 8.3% के हिसाब से बढ़ने वाली है 2021 से लेके 2022। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या एस्टिमेट है। सो 8.3% जो है वो एस्टिमेट यहाँ पे बताया गया है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसमें फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट की भी बात की गई है और सेकंड रिवाइज्ड एस्टिमेट की भी बात की गई है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा अगर मैं बात करूँ, इसमें लिखा है द डिक्रीज इन द जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू 12% डिक्रीज इन द प्राइमरी सेक्टर, 6.6% डिक्रीज इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड 10.6% डिक्रीज इन द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ओनली 2 सेक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कम्युनिटी पर्सनल सर्विसेज, इन्हीं में आया है एक पॉजिटिव ग्रोथ 4.5 और 5.1 का। हो सकता है आपसे सवाल कर लिया जाए कि ऐसे कौन से सेक्टर्स है दो जहां पे पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखने को मिला है, तो आपका जवाब यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज। बाकी इसमें पर कैपिटा इनकम का भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम का सिंपल सा मतलब है कि पर हेड कितनी इनकम है ऑन एन एवरेज। तो पर कैपिटा इनकम अगर मैं आपको बात करूं तो ये है हिमाचल में 83,333।
ठीक है जी, 83,333 एज कंपेयर टू जो कि 1920 में लगभग कितनी थी, ये थी आपकी 1,85,728, यानी 1.3% का डिक्रीज आया है पर कैपिटा इनकम में। इंपॉर्टेंट दूसरा मैं बताऊं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 8.3% का ग्रोथ है जो कि स्टेट का 2021-2022 के लिए एक्सपेक्टेड है। ये क्वेश्चन आप लेके चलिए कि क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा। तीसरा मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमी है वो नेचुरली है एग्रीकल्चर से हमारा शिफ्ट इंडस्ट्रीज की तरफ और सर्विसेज की तरफ ओवरऑल पैन इंडिया भी हुआ है, तो हिमाचल के लिए भी ये बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। इसमें की इंडिकेटर्स में प्लीज अगर आपको मैगजीन मिलती है आप इसमें जरूर देखना कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी है, इसमें चार्ट बना हुआ है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी है, एप्पल प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना है, इसको थोड़ा सा आप आइडिया लगा लो। इसमें चाहो तो मैं ऐसा करूंगी, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अचीवर्स ऑफ एचपी, उस पर मैं इस मैगजीन के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी खींच के उसमें डाल दूंगी ताकि आप लोगों की क्विक रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट इसमें देखिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है हिमाचल प्रदेश में 21-22 के लिए वो था 5.1%, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। आगे बढ़ते हैं। इन पैरामीटर्स के बाद जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है वो आती है आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। हिमाचल बहुत इन्वेस्ट करता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। जैसे कि पहला अगर मैं आपको बात करूं तो इस समय 6.35 लाख सिक्योरिटी पेंशनर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, और आप जानते हैं कि जो ओल्ड एज पेंशन के लिए जो एज लिमिट है वो घटा दी गई थी, पहले 80 था अब 70 साल है, और इसमें कोई इनकम लिमिट नहीं है। अगर मैं आगे बात करूं, सो दिस पेंशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अराउंड 3 लाख पीपल अबव 70 ईयर्स, तो 70 साल से ऊपर होने चाहिए आप। और द पेंशन फॉर द एल्डरली एज 60 to 69, उनको पेंशन को बढ़ा दिया गया है 700 से अब 850 यानी कि 850 पर मंथ कर दिया गया है। और जो 70 साल से ऊपर है, पहले उनको 1250 की पेंशन मिलती थी, अब उनको 1500 की पेंशन मिलती है पर मंथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्लासेस के लिए बता दिया है कि 70 साल कर दी पहले घटा के लिमिट, फिर 70 से ऊपर कितना मिल रहा है 1500, और 60 to 69 कर दी थी एज, और 700 से बढ़ा के 850 कर दिया था। सेकेंड अगर मैं बात करूं, सो सीएम सेवा संकल्प हेल्पलाइन, जो कि अगर कई बच्चे हैं जो कि फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि 1100 नंबर जो है उस पर हम लोग जो हैं वो अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज करते हैं, और वो डिफरेंट स्तर के ऑफिसर्स के पास पहुंचती है। L1, L2, L3, L4 करते करते वो बिलो से हाई हायरार्की में कंप्लेंट जाती है ताकि उसको रीएड्रेस किया जाए। तीसरा अगर मैं बात करूं स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, तो ये उन औरतों को प्रोवाइड की जाती है फॉर एम्पावरिंग देम। ₹1000 पर मंथ इज प्रोवाइडेड टू द वुमेन ऑफ एज, जिन लेडीज की एज 65 से 69 ईयर्स के बीच में है, तो उनको स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना में 1000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, आप जानते हैं कि पैन इंडिया लेवल पे ऐसा ही कुछ स्कीम है जिसको हम उज्ज्वला योजना कहते हैं, एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हिमाचल में भी ऐसे ही स्कीम को रेप्लिकेट किया गया है, उसका नाम है गृहिणी सुविधा योजना। और आप जानते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट है कि लेडीज चूल्हे को ना यूज करें, बिकॉज उसकी स्मोक उनके लंग्स को खराब करती है और उन पे और डिपेंडेंसी बढ़ा देती है, औरतों की जिंदगी और खराब होती है। इसीलिए यहाँ पे एलपीजी कनेक्शंस जो हैं उनको दिया जाएगा, और अभी तक 3.5 लाख फैमिलीज को इसको सपोर्ट जो है इसके अंडर मिला है। तो गृहिणी सुविधा योजना याद रखें, इसमें फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बीपीएल परिवारों के लिए ही है। हिमाचल हेल्थ केयर, जिनको आप हिम केयर कहते हैं, जब नेशनल लेवल पे आयुष्मान भारत जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जिसमें कि 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है फैमिलीज को फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर, तो उसी के अंतर्गत हिमाचल ने भी ऐसे हिम कार्ड यहाँ पे हिम केयर योजना के अंतर्गत बनाया है, और इसमें 5.13 लाख फैमिलीज को अभी तक रजिस्टर किया गया है। ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप मेंस लिखेंगे नायब तहसीलदार का या एचएस का मेंस लिखेंगे तो वहां पे ये डेटा डालोगे, आपके आंसर में वजन बढ़ेगा। और कोट करें कि इकोनॉमिक सर्वे मेरा सोर्स है। आगे अगर मैं बात करूं तो आयुष्मान भारत, अगेन सेम बात है। अटल आशीर्वाद योजना भी है ये, तो जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं आपके जो कि अस्पताल में जन्मेंगे
उन्हें एक न्यू विजिटर किट प्रोवाइड की जाएगी और ये 1200 रुपये की किट है, आप इसको ज़रूर याद रखना। ये इसीलिए है ताकि लेडीज़ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप जानते हैं कि दाइयाँ वगैरह बच्चों का जन्म करवाती हैं और उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, माँ और बच्चा, जच्चा बच्चा दोनों को ही नुकसान पहुंच सकता है। सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इज समथिंग जो गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट्स कभी मतलब बहुत सालों से एम कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे अटल आशीर्वाद योजना लॉन्च की गई, 1200 रुपये की किट फॉर द न्यू बॉर्न। आगे अगर मैं बात करूं सो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। आप सब जानते हैं कि इसमें 18 से आपकी लगभग 45 ईयर्स तक की इसमें एज ग्रुप है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन का मतलब है लोग जो है यानी यूथ जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, यानी आत्मनिर्भर बने। तो उसी के लिए इसमें स्वावलंबन में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, 18 न्यू एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है और ताकि जो यूथ है वो अपना रोजगार इसमें बना सके। इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन जो है एज लिमिट में, मैंने कहा ना 18 से 45 तक है, तो विमेन के लिए इसमें 5 साल का और एज रिलैक्सेशन इसमें प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको सरकार सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है बिजनेस के लिए। अगर मैं आगे बात करूं मुख्यमंत्री सहारा योजना, अगेन 3000 रुपये दिए जाते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो कि सीरियस डिजीज से ग्रसित हैं और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का वो पार्ट हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मुख्यमंत्री सहारा योजना 3000 रुपीज़, ये 2-3 साल से न्यूज़ में था। हमेशा बजट सर्वे को पढ़ने का बेस्ट तरीका ये रहता है, अगर आप न्यू बिगिनर हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस बार अपने नोट्स बनाएं और अगले साल जब आप दोबारा से एक नया सर्वे या बजट देखोगे तो उसी में ही लाइन खींच के एक पोर्शन खाली कर लेना। तुम देखोगे कि पिछले 2-3 साल से सेम स्कीम्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, बस उसमें बजट सेंक्शन जो है वो बढ़ता है, हार्डली 2-3 स्कीम्स नई ऐड होती हैं। तो देखो आपके पास एक 3-4 साल का आप बोल सकते हैं कि एक ओवरव्यू सा जनरेट हो जाता है और आपको डर भी नहीं लगता है फैक्ट से। मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम, अगेन इसमें 25,000 पर मंथ जो है अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है ट्रेनीज को 1 साल के लिए एंड असिस्टेंस ऑफ ₹30 लाख फॉर 3 years टू द इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो ये भी आपकी स्टार्टअप को प्रोपगेट करने के लिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आप लोगों ने देखा होगा, शगुन में 31,000 रुपीज़ मिलते हैं बीपीएल परिवार की लड़कियों को और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 जो है रुपीज़ दिए जाते हैं उन लेडीज़ को या उन लड़कियों को जो किसी मुश्किल की घड़ी में है और उनका कोई भी नहीं है, तो बेसिकली उनको दिए जाते हैं मुश्किल की घड़ी में। तो कन्यादान और आशीर्वाद योजना में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ ग्राउंड सेरेमनी की बात की गई है। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, आप लोगों को पता है धर्मशाला में हुआ था ये 2019 में पहला ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, और उसके बाद जो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई वो शिमला में की गई और दूसरी आपकी मंडी में की गई थी इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। उसी के साथ मैं बता दूं इस बार जो एम्स बिलासपुर में है उसका इनॉग्रेशन भी जो है वो 5 अक्टूबर को होने वाला है। तो ये हम लोगों के लिए भी बहुत सम्मान की बात है कि एक स्पेशल हाई स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो एम्स फैसिलिटी है वो अब हिमाचल में भी होगी। इसके अपने कुछ प्रोज हैं, अपने कुछ कॉन्स हैं, वो आप लोग ज़रा बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब एक गांव के एरिया में हम एम्स बसाते हैं तो वहाँ पे इनिशियल प्रॉब्लम ज़रूर आती है, बट इन लॉन्ग टर्म इट्स अ वेरी गुड आइडिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हर घर पाठशाला के बारे में बात की गई। देखिए कोविड-19 जब आया तो उस समय क्या हुआ कि लोग जो थे वो बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो स्टूडेंट्स काफ़ी समय तक, कुछ बच्चों की तो ग्रेजुएशन ही घर बैठे हो गई। तो हर घर पाठशाला में यही है कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह फॉर्म किए गए। कभी कभी तो मोबाइल्स वगैरह भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी किया गया। तो ये हर घर पाठशाला यही है, इट्स लाइक स्टडी फ्रॉम होम, लाइक इट्स लाइक वर्क फ्रॉम होम, वैसे स्टडी फ्रॉम होम है। देन वी हैव प्राकृतिक खेत कुशल किसान योजना। तो इसमें इस योजना में बस इतना बताना चाहती हूँ कि प्राकृतिक खेत खुशल किसान योजना का मतलब है कि नेचुरल फार्मिंग। आप सभी ने सुभाष पालेकर का नाम सुना है, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग पे बहुत जोर दिया है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि फार्मर्स की डिपेंडेंसी जो है फर्टिलाइजर्स पे वो कम से कम हो और नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम लोग बढ़ें। देखिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जब भी नाम आएगा ये आपको मेंस में भी दिखने को मिलेगा, तो वहाँ पे शुरुआत हमेशा सुभाष पालेकर के नाम से कीजिए। और जो आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के, उनको कभी भी मत भूलना। फर्स्ट इज द जीवा अमृत, सेकेंड इज योर दिस मल्चिंग, थर्ड इज योर
दिस इज विपाश, इट्स बेसिकली कि मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाता है। तो जीव अमृत, सेकंड इज योर बीज अमृत, थर्ड इज योर मल्चिंग एंड चौथा इज योर वपाशना, या उसको बेसिकली कहा जाता है कि रूट्स को या सॉइल में मॉइस्चर लेवल जो है वो करेक्ट बना रहे। तो आप कमेंट सेक्शन में वो एग्जैक्ट नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, इट्स वपाश और समथिंग समथिंग, पर ये 4 कंपोनेंट्स जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हमेशा मेंस में आपको दिखने को मिलेगा। तो वहां पे स्कीम आप हिमाचल की वहां पे मेंशन जरूर करें। प्राकृतिक खेत कुशल किसान योजना। जल से कृषि को बल योजना एक अलग योजना है। इसमें सरकार 100% एक्सपेंडिचर बियर करती है और लगभग अभी तक इस पे 83 करोड़ का खर्चा इसमें आ चुका है। जल से कृषि को बल योजना का मतलब है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी इरिगेशन फैसिलिटी के द्वारा बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स एंड पॉन्ड्स, कि जहां पे भी लगता है कि संभावना है वहां पे चेक डैम्स और पॉन्ड्स वगैरह का निर्माण किया जाएगा ताकि इरिगेशन फैसिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वही है जल से कृषि को बल। चीफ मिनिस्टर फार्म प्रोटेक्शन स्कीम एंड मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना पिछले 3-4 साल से चल रही है। इट्स बेसिकली सोलर फेंसिंग। हम लोग जब हिपा में ट्रेनिंग में थे तो हम लोगों को लेके गए थे, नीचे साइड लेके गए थे घुमाने। तो हमने वहाँ देखा कि फार्मर्स ने सोलर फेंसिंग कराई हुई है बिकॉज कोई जानवर ना आ जाए या बंदर ना आ जाए और उनका खेत प्रोटेक्टेड रहे। तो उसके लिए उन्होंने सोलर फेंसिंग करवाई थी और आप उसको छुएंगे फेंसिंग को तो करंट लगता है। तो सोलर फेंसिंग है, उसमें बहुत खर्चा भी नहीं है और सरकार इसमें 85% सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। इसको ज़रूर 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 याद रखना। और इसमें 70% सब्सिडी मिल रही है ऑन कंपोजिट फेंसिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड स्ट्री एनिमल्स। यानी 85% सब्सिडी ग्रुप बेस्ड है और 70% जो है वो कंपोजिट फेंसिंग पे है। और दिस इज योर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण या चीफ मिनिस्टर्स फार्म प्रोटेक्शन स्कीम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप कभी भी जाते हैं आप बसेस के पीछे भी लिखा हुआ मिलता है कि हर एक साल में मतलब फार्मर्स को 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में 6,000 रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं किसान सम्मान निधि में। और ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को ही मिलता है। हिमाचल में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की ही ज़्यादा आप देखेंगे कि तादाद है और लार्ज फार्मर्स इतने हम हैं नहीं है। हमारी लैंड ही फ्रेगमेंटेड है। सो वी आर नॉट सो लकी एंड ब्लेस्ड विद लैंड्स जैसे कि पंजाब या हरियाणा में है। जल जीवन मिशन, अगेन इसमें कनेक्शन दिए जाते हैं। इसमें टैप कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखें कि जल जीवन मिशन का मतलब है कि हर घर नल, यानी टैप कनेक्शन इसमें मिलता है। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, जब भी हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर का आएगा तो वहाँ पे स्कीम को मेंशन करो कि इसमें 85% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। पुष्प में क्रांति तभी आएगी जब वहाँ पे पॉली हाउसेज होंगे, पॉली टनल्स होंगी, ताकि फार्मर्स कमर्शियल फार्मिंग जो है वो लेवल पे करें। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है फ्लावर्स का उसको भी इसमें वेव ऑफ किया गया है, यानी माफ किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इसमें नहीं लगते। तो हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, तो ये एक ओवरव्यू था, मैंने पहले भी कहा था जो मेजर स्कीम्स थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके ठीक है जी, नेक्स्ट इसमें आगे हम बढ़ते हैं। तो स्टेट इकोनॉमी और पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, सो एस्टिमेट्स ऑफ द GSDP एट द कांस्टेंट प्राइसेस।